खुशाइंद बात है कि आज ये मुअज़्ज़ज़ ऐवान मुतफ़क्का तौर पर इस हवाले से करारदाद लेके आया है। तो जनाब स्पीकर, इसके लिए मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ और इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान में तशरीफ़ फरमा तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान का शुक्रगुज़ार हूँ, चाहे वो राइट साइड पे हैं या लेफ़्ट साइड पे हैं। आज ये ऐवान एक ऐसी भरपूर आवाज़ है जो कि दुनिया में गूंजेगी और दुश्मनान पाकिस्तान के दिल हिलेंगे और पाकिस्तान के दोस्तों को तक़वीयत मिलेगी। जनाब स्पीकर, मैं इस हवाले से पहले जो अपोजिशन मेंबर्स पर बैठे मुअज़्ज़ज़ मेंबरान का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने इत्तेफाक के राय से ये करारदाद पेश करने में फ़राग़ दिली का सबूत दिया। और इसी हवाले से मैं तमाम इत्तेहादी जमातों के मेंबरान का और उनके सरबराहान का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इस करारदाद के हवाले से और कल भी एक इजलास में मेरी भरपूर उन्होंने मुझे गाइड किया। उसका मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब स्पीकर, आज हम अपने बहादुर फ़लस्तीनी बहनों और भाइयों के साथ भरपूर इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पर जमा हैं। आज तारीख़ के बदतरीन जुल्म व जबर और सफाकी का उन्हें सामना है। फ़लस्तीन आज एक मक़तलगाह बन चुकी है। सहूनी रियासत 9 माह से कत्लेआम कर रही है और 40,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं, जिनमें हज़ारों बच्चे और बच्चियां शामिल हैं और ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद शामिल है। जनाब स्पीकर, बस्तियों की बस्तियां कब्रिस्तान बन चुकी हैं। वो घर, वो गली कूचे, वो चौराहे जहाँ कभी बच्चों के खेलने की आवाज़ें आती थीं, जहाँ मुस्कुराहटें हर वक्त बिखरती थीं, आज वहाँ पर जनाब स्पीकर चीखो पुकार की सदाएं हैं। हर तरफ बिखरा खून इंसानियत की रूह को झंझोड़ रहा है और पुकार पुकार कर पूछ रहा है, सवाल कर रहा है आसमान की तरफ देखकर कि कब इंसाफ होगा और कब ये जुल्म व ज़्यादती की दास्तान ख़त्म होगी। जनाब स्पीकर, उस फ़लस्तीनी बेटी की पुकार आज मुसलसल हमारे अज़हानों में गूंज रही है, जिसने दुनिया को मुखातब करके ये सवाल किया था कि हमें इसलिए मारा जा रहा है कि हम मुसलमान हैं, हमें इसलिए ख़त्म किया जा रहा है कि हम एक खुदा, एक रसूल और एक किताब को मानने वाले हैं। जनाब स्पीकर, ये सवाल उस नाइंसाफ़ी की वजह से है जो आलमी इदारों और कानून पर अमल ना होने की वजह से दुनिया के हर बच्चे और इंसाफ पसंद इंसाफ की ज़ुबान पर है। एक से दूसरे कोने तक करोड़ों मुसलमान ही नहीं, अरबों मुसलमान ही नहीं, दुनिया भर के इंसाफ पसंद और इंसानी हकूक़ पर यकीन रखने वाले, हर नस्ल, हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले अरबों इंसान भी आज यही सवाल उठा रहे हैं। ये किसी ख़ास सोच, मज़हब या अक़ीदे का सवाल नहीं जनाब स्पीकर, ये दुनिया भर के इंसानों के मुसावी,
बुनियादी हकूक़ की फराहमी का सवाल है। ये कानून और अदल के यकसा इतलाक़ का सवाल है। ये उस बच्चे का सवाल है जिसे दुनिया में आंख खोलते ही खून में नहला दिया गया। ये उस माँ का सवाल है जो आज जन्नतुल फिरदौस में मौजूद है कि उसकी शहादत के बाद उसके पेट से उसके बच्चे को निकाला गया। जनाब स्पीकर, और उस यतीम बच्चे का सवाल है जो आज अस्पताल में अपनी माँ को तलाश कर रहा है। जनाब स्पीकर, ये उन असूलों और कवानीन की अमलदारी का सवाल है जिसके लिए अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल इंसानी हकूक़ के इदारे वजूद में आए थे। असल सवाल तो उस इंसाफ का है जिसके सुनहरी असूलों पर मुश्तमिल चार्टर तैयार हुए। दुनिया भर के इंसानों को यकीन दिलाया गया कि हम दुनिया को इंसाफ का गहवारा बनाएंगे। आज हज़ारों शहीदों का खून लहू पुकार पुकार कर वो इंसाफ तलब कर रहा है। आज आलमी इंसाफ असूल, वादे, दावे और आलमी ज़मीर खुद कटहरे में मुजरिम खड़ा है। जनाब स्पीकर, और एक दिन जवाब तो देना होगा। जब खुल्लम खुल्ला आलमी ज़ाब्तों की धज्जियाँ उड़ाई जाएं, जब बेगुनाह इंसानों की बस्तियाँ खाको खून में लथपथ कर दी जाएं, जब अक़वाम मुत्तहिदा और मीडिया के दफातर, स्कूल और अस्पताल तक दरिंदगी का निशाना बन जाएंगे, तो ऐसे सवाल तो जनाब स्पीकर पर उठेंगे। सब्र का पैमाना तो फिर लबरेज होगा। फ़लस्तीन में सहूनी रियासत इंसानियत के ख़िलाफ़ जुराइम की हर हद पार कर चुकी है। जनाब स्पीकर, आलमी अदालत इंसाफ का फ़ैसला, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल और जनरल असम्बली की करारदादें, जनेवा कन्वेंशन, इंसानी हकूक़ के एलामिये, मज़हब, दुनिया के करोड़ों इंसानों का एहतजाज और जंग बंदी की अपीलें, सब कुछ ही आग और बारूद की नज़र हो चुकी है। दुनिया पर बेबसी और बेहिसी का राज है। आज पूरी दुनिया, बिलखसूस इस्लामी दुनिया के अवाम में शदीद गम गुस्से का लावा उबल रहा है। अगर इंसाफ के तकाजे पूरे ना किए गए, बेगुनाह इंसानों के कत्लेआम की मरतकब रियासत को इंसाफ के कटहरे में खड़ा ना किया गया, तो अवामी गैज़ व गज़ब के लावे को रोकना फिर किसी के बस की बात नहीं होगी। पूरी दुनिया का अमन और तरक्की इसी में भस्म हो जाने का ख़तरा है। इस पर आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा। जनाब स्पीकर, 31 जुलाई को जनाब इस्माइल हनिया को उस वक़्त शहीद कर दिया गया जब वो ईरान के नौमुंतखब सदर की हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए तेहरान में मौजूद थे। ये अमन की कोशिशों के लिए बहुत बड़ा धचका है। पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम की तरफ से जनाब इस्माइल हनिया शहीद के कत्ल की शदीद मजम्मत करते हुए शहीद के अहले खाना और फ़लस्तीनी अवाम के साथ ताज़ियत करते हैं। पाकिस्तान एक्स्ट्रा जुडिशियल, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स समेत हर तरह की दहशतगर्दी की भरपूर मजम्मत करता है। इस वाक़े में जो भी मुलव्वस है, जनाब स्पीकर, इसे कानून के कटहरे में खड़ा किया जाना चाहिए। मैं सहूनी रियासत की बार बार जिक्र कर चुका हूँ जनाब स्पीकर, बार बार अपनी तकरीर में। एक मरतबा फिर सहूनी रियासत ने जराइम किए हैं, उन्हीं को कटहरे में लाना होगा। 10 अप्रैल को सहूनी रियासत जनाब स्पीकर अक्कासी करती है इसराइल के सफाकाना कार्रवाइयों की। दस अप्रैल को इस्माइल हनिया के 3 बेटे, अंदाज़ा कीजिए जनाब स्पीकर, इससे बड़ी सफाकी की और दास्तान क्या हो सकती है।
इससे बड़े और जुराइम क्या हो सकते हैं जनाब स्पीकर? कि 10 अप्रैल को इस्माइल हनिया शहीद के 3 बेटे हज़म, आमिर और मोहम्मद और उनके 4 पोते और पोतियों, उनको भी शहीद कर दिया गया। दुनिया की तारीख में, असर हाजिर की तारीख में इससे ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती की और कोई दास्तान न सुनने में आई न देखने में आई। और जनाब स्पीकर, इससे बड़ी मैं समझता हूं कि असर हाजिर में कुर्बानियों की और दास्तान क्या हो सकती है, और तारीख इन कुर्बानियों को हमेशा सुनहरी हरूफ में याद रखेगी और ये कुर्बानियां ज़ाया नहीं जाएंगी, ये ज़रूर अपना रंग लेके आएंगी इंशाअल्लाह। अब वो खुद भी शहादत के बुलंद रुतबे पर फायज हो गए हैं। जो कौम अपनी आज़ादी के लिए ऐसी अजीम कुर्बानियाँ दे रही हो, इसे कभी शिकस्त नहीं दी जा सकती। जनाब स्पीकर, गुज़श्ता रोज़ इत्तेहादी जमातों के एक इजलास में जो हमने फैसले किए उसके मुताबिक फ़लस्तीनी बहन भाइयों से यकजहती और इसराइली बर्बरियत की दो टोक मजम्मत के तौर पर आज 2 अगस्त को पाकिस्तान भर में सोग मनाया जा रहा है। ये भी फैसला किया गया है कि पाकिस्तान फ़लस्तीन को इमदादी सामान की फरहमी जारी रखेगा और मज़लूम फ़लस्तीनी बहन भाइयों की तिबी इमदाद के लिए मौसर इक़दामात उठाएगा, जिसके तहत फ़लस्तीनी ज़ख्मियों को इलाज मुआवजे के लिए पाकिस्तान लाने का बंदोबस्त किया जाएगा। हमने ये भी फैसला किया है कि फ़लस्तीनी तलबा को अपनी तालीम, मेडिकल तलबा को तालीम जारी रखने के लिए पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस में इमदादी बुनियादों पर दाखिला दिया जाएगा। हम मुतालबा करते हैं कि निहत्ते फ़लस्तीनियों की फौरी तौर पर इंसानी हमदर्दी के तहत इमदाद रसाई यकीनी बनाई जाए। इस्लामी तावन तंजीम के प्लेटफार्म को मज़ीद फ़ाल बनाया जाए। आज नमाज जुमा के बाद मुल्क भर में इस्माइल हानिया के शहीद की गायबाना नमाज जनाजा अदा करने का एहतमाम किया गया है और अपील की गई है। फ़लस्तीनियों से यकजहती की एक खसूसी करारदाद भी अभी ऐवान में पेश की गई है। जनाब स्पीकर, ख़ितामन पाकिस्तान की सफारती पॉलिसी बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के फरमुदात और असूलों पर मबनी मौक़िफ़ की बुनियाद पर आज भी इसी मजबूती के साथ जारी और सारी है। जनाब स्पीकर, न होगा रायगां खून शहीदान वतन हरगिज़, यही सुर्खी बनेगी एक दिन उन्वान आज़ादी पाकिस्तान पाइंदाबाद।